अस्सलाम वालेकुम। आई एम एडवोकेट मोहम्मद शाहिद मसूद और मैं आपको आज बताऊंगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो सा है वो वाई शुड आई रजिस्टर माई कंपनी व्हेन माई कंपनी ऑपरेट्स विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और देयर एनी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी तभी पर ऑपरेट होगी जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बगैर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। उसके अलावा आप वैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। एक तो ये कि लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं दो या दो से ज़्यादा बंदे, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी है और आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं होती कंपनी के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है। फिर अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है, वो भी SCCP से रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसमें भी आप लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई कैन आई ओनली गेट माई कंपनी रजिस्टर्ड विद SCCP और देयर आर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ SCCP रजिस्ट्रेशन होगी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। पार्टनरशिप के लिए आप रजिस्ट्रार के पास पार्टनरशिप रजिस्टर होती है या FBR में आपकी फर्म रजिस्टर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू रजिस्टर अ कंपनी बट आई वुड लाइक टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पार्टनरशिप एक ही चीज़ है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप। और अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी होती हैं और नॉट रजिस्टर्ड भी होती हैं। तो रजिस्टर्ड होंगी तो वो या तो FBR में होंगी या फिर वो रजिस्ट्रार के पास होंगी। और पार्टनरशिप फर्म भी FBR में भी होती हैं और रजिस्ट्रार के पास भी होती हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो सी हैं वो SCCP से रजिस्टर होंगी। सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है, जो एक बंदा की कंपनी होती है, वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होगी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो दो या दो से ज़्यादा बंदे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। उसके बाद आई हैव रजिस्टर्ड माई कंपनी इन व्हाट टाइम फ्रेम कैन आई ओपन माई कंपनी बैंक अकाउंट। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स आएंगे, उसके बाद आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कंपनी के ऑपरेशंस जो से हैं वो तभी स्टार्ट हो सकते हैं जब आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज़ आप कैसे कंपनी रन करेंगे। कंपनी का जो सा है कैपिटल वो बैंक के ज़रिए आएगा, तो उसके ज़रिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड माई कंपनी एंड व्हाट आई वांट टू नो what will be the further formalities do I have to register every year and what about the tax filing। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप FBR से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। FBR के साथ आपका भी एक अकाउंट NTN बन जाता है और कंपनी का भी, जो कि एनुअली आपने SCCP के स्टैट्यूटरी रिटर्न्स जमा कराने हैं और FBR में आपने अपने NTN टैक्स रिटर्न्स जमा कराने हैं, जो कि कंपनी के भी हैं और आपके हैं। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लिहाजा उसके भी आपने टैक्स रिटर्न जमा कराने हैं। और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपकी IT कंपनी है तो आपने PSCB से भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद कॉल सेंटर्स के लिए PSCB रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। और टैक्स फाइलिंग के लिए वो ये है कि NTN से FBR के जरिए में आपने टैक्स फाइल करना है। और उसके बाद अगर आपका GST है तो जनरल सेल टैक्स भी आपने उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद है आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ माई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी, इज़ दिस पॉसिबल एंड इफ सो व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो अगर आपकी कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी नेम चेंज हो सकता है। उसके लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस है। SCCP की वेबसाइट से आप अपना नाम, कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं। उसकी माइनस की फीस है और वो आप पे करें तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ कंपनी इन टर्की, इज़ दिस पॉसिबल फॉर मी टू गेट दिस सेम कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। तो जो कंपनी आपकी अगर तुर्की में जिस नेम से रजिस्टर्ड है वो आप पाकिस्तान में रजिस्टर कर सकते हैं, अगर कि वो नेम किसी और कंपनी ने अडॉप्ट ना किया हो। अगर आपने वो अडॉप्ट नहीं किया हो तो आप कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वो आप SCCP की वेबसाइट पे अटैच करते हैं तो उसके बाद आपका नाम, आपकी कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाती है। आई हैव एन SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इज दिस पॉसिबल? यस। सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल मेंबर कंपनी एंड single member company can be converted into public limited company or public limited company can be converted into private limited company. So it is possible. We already are association of person and want to convert into private limited company. Is it possible to convert into private limited company? तो association of person जो है वो directly प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती। एसोसिएशन में जितने पर्सन है उन तमाम को रजिस्टर होना पड़ेगा, एज अ कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी।
वो कि वो जो नेम उनका है उससे, अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई नेम है उनका, तो वो नेम अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो नेम वो अडॉप्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। नाउ फाइनल क्वेश्चन, आई हैव एन IT कंपनी, डू आई नीड टू रजिस्टर इट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन SCCP? तो IT कंपनी अगर तो उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कोई काम है तो उसको PSCB से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और अगर कॉल सेंटर कोई चला रहे हैं तो उसके लिए आपको PSCB से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है तो आप startup.pk से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।